नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम टॉप 1000 ईवीएस के एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वो है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बी, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है। समुदाय पूछ रहा है, ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार करता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। वास्तविक परिस्थितियां जो होती हैं हमारे जीवन की, बच्चों के जीवन की, उनमें ये सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसीलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरा, वो कह रहा है कि देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। तो कह रहा है चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट उपयोग। तो ये तीनों हैं, चित्र पढ़ना भी है, फील्ड भ्रमण भी है, श्यामपट्ट भी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कूट वाला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन के प्रयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ए, संदर्भ पुस्तकें, बी, पोस्टर, सी, समाचार पत्र और डी, पाठ्य पुस्तक। तो कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संरक्षण के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित के संसाधनों को उपयोग श्रेष्ठ मानते हैं। समाचार पत्र, ये इसने ठीक माना है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं चौथा। अब आया कूट वाला, वो कूट का नहीं था, सॉरी उसके लिए। तो ये कह रहा है चौथा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों मानचित्र और समझ के लिए निम्नलिखित में किन कौशलों या कौशल के विकास की आवश्यकता होती है। ये कह रहा स्थान के सापेक्ष स्थिति की समझ, दूसरा कह रहा स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, तीसरा कह रहा प्रतीकों, संकेत और पैमाने की समझ, और चौथा कह रहा स्केल या पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथे का, वो हो जाएगा हमारा, वो देखते हैं। कह रहा जब ये किस में निकलना है, मानचित्र में, तो स्थान के सापेक्ष स्थिति ये भी होगा, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं ये भी होगा, प्रतीक और क्या पूछ रहा है, प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ ये भी होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो जाएगा हमारा राइट। कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सातवां, देख लें चलते चलते। सातवां पहले देख लो, पाँचवा ऊपर से फिर नीचे आएंगे। कह रहा राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों का उपयोग निम्नलिखित में से किस संकल्पना के प्रभावपूर्ण ढंग में चर्चा की जाती है, समझो। आगे ये कह रहा है, इसने दे रखे हैं, कह रहा एक, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। बी, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सी, कह रहा सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और चौथा कह रहा आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो ये जो पाँचवा है इसका राइट हो जाएगा, वो हम देखते हैं। कह रहा है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती, सही बात है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर भी निर्भर करती है। फिर ये कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, सही बात है। तो पहला और तीसरा ये ठीक हो जाएंगे, एक और तीसरा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि प्राथमिक
कक्षाओं के शिक्षार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो ये पिछले तरीका है, जैसा अभी एक जो क्वेश्चन हुआ उसी की तरह कह रहा है, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। एक तो ये है। बी का नहीं, उससे रिलेटेड नहीं, चलो देखते हैं क्या है। बी शिक्षार्थियों को निर्देश देता है कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। सी कह रहा है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। फिर डी कह रहा है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तु की सापेक्ष स्थिति और दिशा का ध्यान केंद्रित करें। तो छठे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए ये जो एक सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होगा वो होगा शिक्षार्थियों को सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी। सातवां पढ़ो। सातवां ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, किस पर, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने के लिए शिक्षार्थियों को निम्नलिखित किस कौशल को बढ़ावा मिलेगा। ए कह रहा साफ सुथरा रेखांकन, बी कह रहा रेखांकन एवं अनुमान, सी कह रहा माप के अनुसार चित्रण करना, डी कह रहा सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने के शिक्षार्थियों के लिए ये कौशल को बढ़ावा मिलेगा सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी के अनुसार। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। आठवां है 4 भावी शिक्षकों में 5 के विद्यार्थियों के लिए सॉरी 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतीकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित में से किस एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। 4 मास्टर साहब हैं, सुनो। एक कह रहा है यात्रा के विभिन्न साधनों या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। बी पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को उपयोग द्वारा छात्रों की विभिन्न विधियों का व्याख्या। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके और स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। डी है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग के लिए किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा डी, विद्यार्थियों से यात्रा के उपयोग में किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का। अब ये रियल ऑप्शन, रियल जीवन है, देखो पॉजिटिव हो गया ये, तो कौन सा हमारा हो जाएगा डी, यानी कि विभिन्न साधनों उपयोग का वर्णन करने के लिए कहना। नेक्स्ट पढ़ो। 12वां क्वेश्चन है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को कह रहा है कि कक्षा 5 में बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के शिक्षक को ए कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, बी एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, बी सी कह रहा है चार्ट पर ईंधन का चित्र प्रदर्शित करता है, डी कह रहा है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन प्रकारों को बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट पढ़ो 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कहता है कि मानचित्र पढ़ते समय मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्तात्मक योग्यता के बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल या स्थान दूरी दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता या ड्राइंग और पेंटिंग विलक्षण कुशलता या ग्लोब स्थिति दर्शाने के स्केच और गणनाओं का उपयोग। राइट ऑप्शन इसके हो जाएगा 13वें का हमारा स्थान दूरी की दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय, ये भी तो पढ़ लो नमा, ये छूटा जा रहा है। ये नलिनी है, कक्षा 3 की शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी पिरकड़ पर परिचित कराना चाहती हैं। पिरकड़ और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इनमें कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों को चित्रों को प्रदर्शित करने के चार्ट का उपयोग करना, विभिन्न जानवरों को चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता आधारित फिल्म दिखाना। नमे का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जानवरों तथा उपयोगिता पर आधारित एक फिल्म दिखाना। 10वां क्या है? 10वां तो हो गया शायद, ये भी पढ़ो। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि अधिगम वृद्धि के अधिगम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। फिर कह रहा है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। डी कह रहा है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10वें का ए, अधिगम वृद्धि और अधिगम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। किसमें? जब शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तब। 14वां क्वेश्चन देखो। 14वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निष्कर्ष पर पहुंचने बच्चों को कुशलता का विकास करता है। ए। बी कह रहा है बच्चों को वास्तविक जानकारी एवं अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। सी कह रहा है बच्चों को रेल पर किराए के बारे में बताता है। डी टिकट में उपयुक्त विभिन्न संक्षिप्तताओं का ज्ञान उपलब्ध कराता है। अब ये 4 हैं, इसमें से जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, बच्चों को वास्तविक जानकारी अंतःक्रिया का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता देता है। तो सी, डी और ए ये इसी में मर्ज हो जाएंगे, तो सबसे राइट हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, वो देखो क्या है। कह रहा है कि कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों को रिक्त कर, फिर अभी कोयला भंडारण खत्म हो गया है। देखो मज़ेदार क्या क्वेश्चन है, 12 में पूछा था कि एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण का प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग वा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बताते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह बताया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने के कारण ये हो सकता है कि ए ग्रीन बोर्ड पर एक अच्छी द्रव्य सामग्री नहीं है, बी बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिगम नज़दीक हैं, सी कह रहा है मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी होता है, डी कह रहा है श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 11वें का वो हमारा हो जाएगा डी, कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण को यानी कि समझने को सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। बिल्कुल सही बात है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब क्या है हमारा, कौन सा आएगा? अब 15वां आएगा ना। कह रहा है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, आप क्या करेंगे? ये कह रहा है बच्चों को बाहर मैदान खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। सी कह रहा है कि पाठ को रोचक बनाने हेतु बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। इसमें हमारी जो समझ काम करेगी वो है सी, की पाठ को रोचक बनाने हेतु बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब टैट वाले क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। टैट वाला ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के मानव समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। बी यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति भी होते हैं। डी उपरोक्त सभी का अवसर, तो पहले का हमारा हो जाएगा डी, इस उपरोक्त सभी ये तीनों चीज़ें होती है समुदाय में।
दूसरा देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी? ए फिल्म स्ट्रिप, बी चार्ट, सी चित्र विस्तारक यंत्र जो एपीडायोस्कोप जिसे बोलते हैं, डी कह रहा है स्लाइड। तो दूसरे का राइट हो जाएगा बी चार्ट। तीसरा पूछ रहा है कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? तो बुलेटिन बोर्ड है, बी OHP है, सी प्रतिमान है, या डी फैनल बोर्ड है। तो तीसरे का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी OHP। चौथा क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने के सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी या एनिमल प्लेनेट्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? ये हो गए 15 और 4 कितने हो जाते? 19। अब आगे पढ़ेंगे हम। देखो कह रहा है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयोग होगा? ए होगा दत्तकार, बी होगा कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, डी कह रहा है निर्धारित मापनियाँ। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी मौखिक प्रश्न। दूसरा ये कह रहा है कि नीचे पौधे के बारे में बच्चों को कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि सीख है? कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते, या घास पौधा नहीं होती। तो जो सब्जियां हैं वो फल भी होती, जैसे टमाटर, ये क्या है? ये एक फल है, जबकि हम इसे किस में काउंट करते हैं? सब्जी में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट समझो कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। ए कह रहा है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी कह रहा मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी कह रहा मेरी शक्तियाँ क्या थी। डी कह रहा मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। उपरोक्त 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। कह रहा बच्चों और शिक्षकों दोनों को स्वयं आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्वयं आकलन, शिक्षक का स्वयं आकलन। तो जो पढ़ना है या जो आकलन होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें बच्चे और टीचर, स्टूडेंट और टीचर जब हमारे दोनों इन्वॉल्व हों तब। तो राइट ऑप्शन इसका तीसरे का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। सॉरी, तीसरे को हो जाएगा हाँ ए, यानी कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य होते हैं? तो इसमें ये कह रहा है कि पर्यावरण, पहला कह रहा है मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हों। फिर कह रहा है ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इससे आनंद आता है। तीसरा कह रहा है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चौथा कह रहा है किसी को नारों के नीति को ध्यान रखते हुए आकलन की आवश्यकता नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा छठे का, वो हमारा हो जाएगा बी 1, 2, 3 की मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। सही बात है। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को आनंद आता है। शिक्षक अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये चीज़ पर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। 7वां क्वेश्चन देखो। कह रहा है बाष्पीकरण, पहले देखते हैं हम चौथा। कह रहा है बाष्पीकरण विषय पर बच्चों को विधित सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न एक नमूना होगा? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होगा यदि बाष्पीकरण विषय बच्चों को विविध सोच के लिए, क्या होगा यदि जल चक्र होता ही नहीं? तो ये क्या कह रहा है? जल चक्र के क्रम को सोपान की सूची बनाएं, जल चक्र आरेख बनाएं और उसे नामित करें। तो इसमें ये खुला जो प्रश्न है, यानी कि जो अपसारी चिंतन कराएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी। और अपसारी चिंतन ही अच्छा होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी।
सातवां कह रहा है प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने